मावा के गुलाब जामुन परफेक्ट तरीके से बनाना शुरू कर रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं गुलाब जामुन बनाना शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। रसीले गुलाब जामुन जो प्योर मावा के बने हुए हैं और इतने रस भरे हैं, ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसे। घर में ही आप बना सकते हैं। तो काले जामुन और इस गुलाब जामुन में क्या अंतर है ये भी बताएंगे, और परफेक्ट तरीके से किस तरीके से घर में बनाया जाए ये भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने ले लिया है करीबन 150 ग्राम मावा। ये घर का बना हुआ मावा है। ये थोड़ा पुराना है, ताज़ा नहीं है। तो मैं इसको हाथ से सॉफ्ट कर लूँगी। तो इसको एक बड़ी प्लेट में लेना है, और गोल प्लेट में नहीं लेना है, वैसी प्लेट में लेना है, और इसको हाथ से मसलना है। इसमें कोई भी गांठें नहीं होनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से इसको मसलना है लगातार, कम से कम 5 से 7 मिनट लगातार मसलना है। ये देखिए, अगर आपका मावा टाइट है तो उसे कद्दूकस कर लीजिए, और फिर इस तरीके से इसको हाथ से मसलिए। इसको इतना मसलना है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, उस तरीके का आटा हो जाए। इसमें कोई भी गांठें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, नहीं तो हमारी जो गुलाब जामुन है वो फट जाएंगी। और थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए मैंने 2 चम्मच लिया है इसमें मैदा, क्योंकि मावा का अकेला बनाएंगे तो वो फटने का थोड़ा सा डर रहेगा, इसलिए बाइंडिंग के लिए मैंने 2 चम्मच लिया है इसमें मैदा। और इसे अब अच्छी तरीके से मसल लेंगे, इसको मिला लेंगे अच्छी तरीके से। और ये इस तरीके से कर लेंगे, इतना सॉफ्ट कर लेंगे जैसा कि हम रोटी बनाते हैं। रोटी बनाते हैं उससे भी थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इस तरीके से करके, और अब इसको तो हम साइड में रख लेंगे। और अब कर लेते हैं चाशनी बनाने की तैयारी। तो इसे सारे को इकट्ठा करके देखिए इतना सॉफ्ट होना चाहिए। सारे को इकट्ठा करने के लिए 5-7 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं इसको। तो ये थोड़ा सा हमारा और सॉफ्ट हो जाएगा, इसे ढक के रख देते हैं। अब करते हैं चाशनी बनाने की तैयारी। तो मैंने करीबन 150 ग्राम के करीब मावा लिया है। तो 1 गिलास ले रही हूँ पानी, और 1 कटोरी ले रही हूँ चीनी। अब इसे गैस को चलाकर इसे चूल्हे पर रख देंगे, और इसे चीनी को पिघलने देंगे। और चीनी को इतना पिघलाना है कि वो बिल्कुल पिघल जाए, और इसकी एक तार की चाशनी नहीं बनानी है। ये इतना हो जाए कि हाथ में चिपचिपा सा लगने लग जाए, शहद की तरह, इतना करना है बस। और फिर हम करेंगे गुलाब जामुन बनाने की तैयारी। तो इसे धीरे धीरे करके गैस को चला के चीनी को पिघला लेना है। ये देखिए हमारी चाशनी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हाथ थोड़ा सा छू के हम देख लेंगे। देखिए ये थोड़ा चिपचिपा लग रहा है हाथ को, तो इसका मतलब हमारी चाशनी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। और अब इसको तो रख देते हैं साइड में। इसको थोड़ा गुलाब जामुन डालते टाइम थोड़ा गुनगुना ही रखना है, बिल्कुल ठंडा नहीं रखना है। इसको तो साइड में रख लेते हैं, और अब करते हैं गुलाब जामुन बनाने की तैयारी। तो ये डो हमारा तैयार है, तो इसे फिर थोड़ा सा मसल लेंगे। अगर इस समय आपको थोड़ा सा टाइट लग रहा है तो गुनगुना दूध लेकर इसमें थोड़ा थोड़ा चम्मच से डालकर और सॉफ्ट बना लें। और चाहें तो आप इसमें इलायची पाउडर और केसर के तार भी मिला सकते हैं, आप जैसे अपनी इच्छा। और अब छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। तो जैसे छोटे गुलाब जामुन आपको बनाने हैं तो छोटी लोई ले लीजिए, और बड़े थोड़े से बड़े बनाने हैं तो उस हिसाब से अपने। तो मैं मीडियम साइज के ही लेऊंगी, क्योंकि जब तलेंगे तो ये फिर और फूलेंगे, तो इसलिए इतना ही साइज का लिया है। और ये देखिए मेरी लोई बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो इसे धीरे धीरे इतना ऐसा चिकना गोला बनाना है कि इसमें बिल्कुल भी दरार नहीं रहे, नहीं तो तेल में जाकर ये फट जाएगा। ये देखिए बिल्कुल भी दरार नहीं होनी चाहिए इसमें, इस तरीके से बिल्कुल गोल होना चाहिए। और ये आप साइज अपने अनुसार जैसा भी बनाना चाहें, तो ये साइज गुलाब जामुन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एक एक करके मैं सारों को ऐसे ही हाथ से गोलियां बना लूंगी और चिकना कर लूंगी। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल चिकना करना है, इसमें कोई दरार नहीं रहनी चाहिए। इस समय अगर आप चाहें तो इसके अंदर पिस्ता या बादाम डाल सकते हैं, या फिर किशमिश डाल सकते हैं, और फिर इसकी गोली बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो धीरे धीरे करके मैं सारे गुलाब जामुन बना लूँगी। और अब करते हैं इनको तलने की तैयारी। तो मैंने गैस पे चढ़ा दिया है घी। मैं तेल में नहीं, घी में ही तलूँगी इनको।
तो घी को गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो घी को इतना गर्म करना है कि बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसको चलाना है, लो फ्लेम पर, और घी को ज़्यादा गर्म नहीं रखना है। तो एक गुलाब जामुन हम डालकर देख लेंगे। तो इसमें देखिए धीरे धीरे बबल्स उठ रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल धीमे रखना है, गैस को तेज़ नहीं रखना है। तेज़ करने से क्या होगा कि हमारे गुलाब जामुन ऊपर से तो हार्ड हो जाएंगे और अंदर से बिल्कुल पकेंगे नहीं। इसलिए इसको बिल्कुल कम फ्लेम पर धीरे धीरे पकाना है। तो ये देखिए धीरे धीरे करके गुलाब जामुन अपने आप ही ऊपर आ जाएगा। ये गुलाब जामुन बिल्कुल सही तरीके से तेल में घी में हो रहा है, तो हम बाकी के भी डाल देंगे। तो धीरे धीरे करके एक एक करके सारे गुलाब जामुन इसमें डाल देंगे और धीरे धीरे उनको पकने देंगे। तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, तेज़ नहीं रखना है, और इसे धीरे धीरे पकने देंगे। तो ये एक बैच बनने में कम से कम 8 से 10 मिनट लग जाएंगे इसको, गुलाब जामुन को पकने में। तो धीरे धीरे हम इसको पकने देंगे और इसे चम्मच से बिल्कुल भी नहीं छुएंगे, नहीं तो ये फट जाएगा। और इसे धीरे धीरे तेल को हम, जब ये गुलाब जामुन हमारे ऊपर आ जाए तो हम धीरे धीरे तेल को हिलाएंगे। तो दूर से ही तेल को हिलाना, घी को हिलाना है। ये देखिए मैंने गुलाब जामुन डाल दी है और अभी धीरे धीरे सब में बबल्स आने लगे हैं। बबल्स आने लगे तो धीरे धीरे हमारी गुलाब जामुन ऊपर आ जाएगी। और ऊपर आ जाएंगे तो क्या करना है कि इनमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं लगाना है, नहीं तो ये फट जाएंगे। और ये तेल को हमें धीरे धीरे हिलाना है, इस तरीके से तेल हिलाना है और ये हमारे अपने आप ही उलट पुलट होते रहेंगे। तो ये धीरे धीरे करके पकने लग जाएंगे। गैस की फ्लेम को फिर याद रखना है कि बिल्कुल कम रखना है, मीडियम भी नहीं रखना है। तो एक बैच बनने में इसको कम से कम भी 8 से 10 मिनट लगेंगे। तो धीरे धीरे करके ये ब्राउन हो जाएंगे। जब गुलाब जामुन का जैसा कलर आ जाए तो उस समय आपको निकाल लेना है। अब आया कि भाई गुलाब जामुन, काले गुलाब जामुन कैसे बनते हैं। तो जब हमारे गुलाब जामुन बन जाए ना, उस समय क्या करना है कि गैस के फ्लेम को तेज़ कर देना है। इससे क्या होगा कि उनका कलर काला आ जाएगा। मीडियम नहीं रखना है, नहीं तो हमारे गुलाब जामुन टाइट हो जाएंगे। तो उस समय क्या करना है, थोड़ा तेज़ कर देना है। तो मेरे गुलाब जामुन बिल्कुल बन के तैयार हो गए हैं, अच्छा कलर आया है। और अब मैं क्या करूँगी, गरम गरम को इसमें डाल दूँगी चाशनी में। तो चाशनी मेरी पहले से ही गरम है, तो इन्हें दबाव देके चाशनी में डुबो दूँगी। तो धीरे धीरे करके ये चाशनी, जैसे जैसे इनके अंदर चाशनी जाती जाएगी, अंदर डूबते जाएंगे। तो मैं चम्मच की सहायता से इन्हें दबाव देके थोड़ा दबा दूँगी और कम से कम भी इसे आधे घंटे चाशनी में ही रहने दूँगी, ढक के रख दूँगी। तो आधे घंटे में हमारे गुलाब जामुन में अच्छी चाशनी आ जाएगी। और गुलाब जामुन को डालते समय हमारी जो चाशनी है वो गुनगुनी रहनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी नहीं रहनी चाहिए और ज़्यादा गर्म भी नहीं रहनी चाहिए। ज़्यादा गर्म रहने से क्या होगा कि हमारी गुलाब जामुन है जो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी, वो बीच में टूट जाएंगी, गिलगिली सी हो जाएंगी। तो ये देखिए मेरी गुलाब जामुन बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। मैंने सिर्फ इसे आधे घंटे चाशनी में रखा है और अब देखिए गुलाब जामुन में चाशनी कितनी अच्छी तरीके से भरी हुई है। और मेरे गुलाब जामुन की शेप देखिए और कलर देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। अगर इस तरीके से आप भी बनाएंगे तो आपकी गुलाब जामुन भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होंगी। किसी भी त्यौहार पर, तीज त्यौहार पर बनाकर खाइए और त्योहारों का मज़ा लीजिए। ये देखिए कितने अच्छे गुलाब जामुन बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मेरे गुलाब जामुन की रेसिपी पसंद आई हो तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो कीजिए। कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो हमारे घर पर ही अच्छी तरीके से बिल्कुल बाजार जैसी गुलाब जामुन बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी। एक तो चाशनी को ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, गुनगुना रखना है। अगर ठंडी रखेंगे तो हमारे गुलाब जामुन में चाशनी नहीं जाएगी और तेज़ गर्म रखेंगे तो उनमें इतनी चाशनी हो जाएगी कि वो बिल्कुल गिलगिले से हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। और गुलाब जामुन बनाते टाइम हाथ से थोड़ा घी लगा के हाथ को चिकना कर लेना है और फिर उनको बनाना है। तो मैं आपको एक गुलाब जामुन तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने रसीले गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसमें चाशनी गई है। ये देखिए बिल्कुल कितने अच्छी तरीके से चाशनी भरी है और कितने सॉफ्ट हैं। ये देखिए रसीले गुलाब जामुन, इनमें अच्छी तरह से चाशनी भर गई है, न तो इनमें ज़्यादा भरी है और न ही कम भरी है। मैं दबा के दिखा रही हूँ, देखिए कितने अच्छे तरीके से ये इनमें भरी है। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और घर में ही बाजार के जैसे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए इनका कलर देखिए। अगर आपको मेरे गुलाब जामुन की रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट कीजिए और फीडबैक देते रहिए। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ये भी बताइएगा। अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए।
आपके कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैं एक बार और याद दिला देती हूँ कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन आपके सहयोग से मेरी हिम्मत बनी रहेगी। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप कृपया मेरे पेज को फॉलो कीजिए। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कृपया ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।